नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। नाम लोकतंत्र का और काम राजतंत्र वाली। आज भी हमारे देश में कुछ लोग राजतंत्रवादी मानसिकता से प्रेरित है। हालांकि गनीमत देखिए, दुर्भाग्य कहिए कि ऐसे लोगों को जो व्यवस्था चाहिए वो राजतंत्रवादी चाहिए, और जो राजतंत्र वाली व्यवस्था है ये अपनी मूर्खता में, ये अपनी जो है नासमझी में उस व्यवस्था को बनाए रखने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इनको जो सुविधा चाहिए वो जो है लोकतंत्र वाली चाहिए। अब देखिए, ये लोग किस प्रकार से जो है लोकतंत्र के नाम पर जो है राजतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं इस देश में। देखिए, इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे आजकल क्या चल रहा है और इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है। इसने लिखा है कि गांव-गांव में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। अब ऐसी चीज़ें जो है आजकल सोशल मीडिया पे चलती रहती है, और बेरोजगारों का इस देश में जो है भरमार है, और बेवकूफ़ीवादी बातों करने वाले लोगों का भी भरमार है। आपने अपने देश में अक्सर देखा होगा, गली चौराहे, चौक चौराहे पर जो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बिना सिर पैर की बात करेंगे, जिनको राजनीति का कखारा मालूम नहीं। वो राजनीति में बड़े बड़े जो है ज्ञान देंगे, राजनीति की बड़े बड़े बातें करेंगे, सरकार गिराने की, सरकार बनाने की बातें करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने अक्सर देखा ही होगा। और आजकल ऐसे बेरोजगारों की बहुत बड़ी आबादी का जो है जुटान जो है सोशल मीडिया पर हो गया है, और दिन भर ये लोग यही करते रहते हैं। और इनको ये भी नहीं पता होता है कि ये जो लिख रहे हैं, और जिस लोकतंत्र के कारण इनको ऐसी चीज़ें लिखने की आज़ादी मिली है, फ्रीडम मिली है, आज कहीं ना कहीं ऐसी बातें लिखकर ये लोग उसी लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग होता है उसका बहुत बड़ा भूमिका होता है, और चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है। लेकिन ऐसे लोगों के मन में कुछ राजनेता द्वारा, कुछ सत्ताधीशों द्वारा, कुछ सत्ता के लालची लोगों द्वारा, जिसको राष्ट्रहित से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के मन में ये बैठा दिया है कि जो है देश के सारे संस्था भ्रष्ट है, देश के सारे संस्थाओं पे वर्तमान सरकार का कब्जा है। ऐसे उल जुलूल बातें ऐसे लोगों के मन में बैठा दिया है, और दिन भर ये लोग भी सोशल मीडिया पर अपना दुकान चलाते रहते हैं और ऐसी बातें करते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो चुनाव आयोग पर तो आज लोकतंत्र के नाम पर, देखिए लोकतंत्र में इनको इतना जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है कि ये चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा सकते हैं, सीबीआई, ईडी जैसे संस्था पे प्रश्न उठा सकते हैं, सरकार पे प्रश्न उठा सकते हैं, कई बार देश के सर्वोच्च न्यायालय पर भी प्रश्न उठता है। तो लोकतंत्र के नाम पर आप ऐसे प्रश्न उठते हुए अपने देश में तो देखते होंगे। लेकिन इसी लोकतंत्र में जो है ये अधिकार तो इनको मिला हुआ है कि ये प्रश्न उठा सके, लेकिन इसी लोकतंत्र में देखिए ये जो है वंशवादी राजनीतिक परंपरा जो है, जो परिवारवादी राजनीतिक परंपरा है, आज उसका कहीं ना कहीं ये लोग समर्थन करते हैं। बताइए, जब ये लोग लोकतंत्र का इतना बड़ा चैंपियन है, लोकतंत्र का इतना बड़ा समर्थक है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये क्यों नहीं आवाज उठाते हैं परिवारवाद के खिलाफ? आज जो लोकतंत्र में राजतंत्रवादी परिवारवादी राजनीति चली आ रही है, क्योंकि परिवारवाद, वंशवाद ये तो राजतंत्र का देन था, लोकतंत्र में तो परिवारवाद का कोई जगह ही नहीं है। लेकिन सुविधा लोकतंत्र वाली चाहिए इनको। वर्तमान सरकार पे सवाल उठाना हो तो इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, इनका वो बोलने की स्वतंत्रता है। अगर इनको देश के बड़े बड़े संस्थाओं पे प्रश्न उठाना हो तो वो इनकी बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन ये जब ऐसी बातें बोलने की नौबत आती है, जब देश और राष्ट्र की बातें आती है, तो ये क्यों ना जो है आज वंशवादी और परिवारवादी राजनीति के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे राजनीति के खिलाफ ऐसे लोगों का आप एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं देखिएगा, लेकिन ये किस प्रकार से जो है एक एजेंट के तरह काम कर रहे हैं ऐसे वंशवादी और परिवारवादी राजनीति के सर्वोच्च पद पर जो आज कुछ लोग विराजमान। शायद उनको ये बातें चुभे, लेकिन उनको अगर ये बातें चुभता है तो चुभे, क्योंकि जो देश के संविधान उसको बोलने की अधिकार दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है, देश का वही संविधान हमें भी ये अधिकार दिया हुआ है
कि हम सच को सच दिखाएं, चाहे जो है लाखों लोगों को बुरा लगे, चाहे करोड़ों लोगों को बुरा लगे, लेकिन सच अपना स्वरूप कभी नहीं बदल सकता और जो सत्य होता है वो सत्य होता है। और भारत की राजनीति का आज सत्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए यही है कि इस देश के तमाम चीज़ों में आज जो है वंशवाद और परिवारवाद घुस गया है और परिवारवाद अपना घर बना के बैठ गया है। फिर आप जो है आज छोटे से लेवल पर देख लीजिए, चाहे ग्राम पंचायत में प्रधान का मुखिया का चुनाव होता है या ऊपर में आज देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी जो कई राज्यों में है वो कहीं ना कहीं परिवारवाद के खाद बीज से पोषित होकर वहां तक पहुंचे हैं। अब सोचिए, खाद बीज वाले जो फसल होते हैं वो वैसे भी जो है सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो जो आज परिवारवादी राजनीतिक के खाद बीज से पोषित होकर जो लोग सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते हैं वो देश के सेहत के लिए कितना हानिकारक है। और सोचिए और विचार कीजिए और सोशल मीडिया पे घूम रहे ऐसे एजेंटों से सावधान रहिए जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, जिनको सही और गलत में फर्क करना नहीं आता, जो है आंख मूंद करके जो है एक ही रट लगाए हुए हैं तोता की तरह, जो उनको रटा दिया गया है उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।